जब महमूद गजनवी सोमनाथ का मंदिर नष्ट भ्रष्ट करके लौटा, तब उसे कच्छ से होकर जाना पड़ा। गुजरात का राजा भीमदेव उसका पीछा किए चल रहा था। ज्यों ज्यों करके महमूद गजनवी कच्छ के पार हुआ। वो सिंध होकर मुल्तान से गजनी जाना चाहता था। लूट के सामान के साथ फौज की यात्रा भारी पड़ रही थी। भीमदेव व अन्य राजपूत उस पर टूट पड़ने के लिए इधर उधर से सिमट रहे थे। महमूद इनसे बच निकलने के लिए कूच पर कूच करता चला गया। अंत में लगभग 6 सहस्त्र राजपूतों से उसकी मुठभेड़ हो ही गई। महमूद की सेना राजपूतों की उस टुकड़ी से संख्या में कई गुना बड़ी थी। विजय का उल्लास महमूद की सेना में मार्ग की बाधाओं के होते हुए भी लहरें मार रहा था। उधर राजपूत जय की आशा से नहीं, मारने और मरने की निष्ठा से जा भिड़े थे। उन 6 सहस्त्र राजपूतों में से कदाचित ही कोई बचा हो, परंतु अपने कम से कम दुगने शत्रुओं को मार कर वे मरे थे। इस लड़ाई से महमूद का मन खिन्न हो गया। उस समय वह और अधिक युद्ध के संकट को नहीं ओढ़ना चाहता था। महमूद ने गहन रेगिस्तान का मार्ग पकड़ा। सोचा उत्तर उत्तर चलते चलते किसी दिन मुल्तान और फिर वहां से गजनी पहुंच जाने में कठिनाई नहीं पड़ेगी। आतुरता के साथ 2-3 दिन चलते चलते एकाएक उसने देखा तो सामने सिवाय बालू एवं रेतीले टीलों के और कुछ नहीं। मार्ग का नाम निशान तक नहीं। ऊंटों पर लदा पीने का पानी कम होने लगा। दूर पास पानी की एक बूंद भी अप्राप्य। राजपूतों के संकट से पार हुए तो रेगिस्तान का यह प्राणघाती विभीषिका चारों ओर। वहां रेतीली टीलों के पीछे के छाग की खालों में पानी पीठ पर कसे 2 ग्रामीण उसकी छावनी में आए, अधनंगे, बिल्कुल फटे हाल। उनके पास पानी देकर महमूद के सिपाहियों को ढाढ़स मिला। उनसे पूछा, कौन हो, कहाँ के हो? उत्तर मिला, हिंदू हैं, एक गांव के रहने वाले। पानी कहाँ से लाए? आगे जरा दूर से। कहाँ है पानी, कितनी दूर? सुल्तान को बतलावेंगे। चलो उनके पास, इनाम भी मिलेगा। सिपाही उन दोनों को महमूद के पास ले गए। महमूद ने इनाम का वचन दिया। वे दोनों महमूद की सेना के मार्ग प्रदर्शन बने। सेना उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई दिन हो गए, ना तो किसी के पच्चिन वहां और ना पानी का कोई पता। प्रचंड आंधी बालू के ढेर उठाती, उड़ाती और फिर कहीं जमा देती। महमूद ने खिसियाकर दोनों मार्ग प्रदर्शकों को अपने पास बुलवाया। कहाँ है पानी और कितनी देर? थोड़ी दूर। यह कैसी थोड़ी दूर है, रोज यही कह देते हो। बस बिल्कुल थोड़ी सी दूर। संध्या हो गई। महमूद ने टीलों में अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। ऊंटों पर पानी थोड़ा सा ही और रह गया था। एक आध दिन या थोड़ी दूर और चली कि सेना के पशु और मानव दोनों का ढेर इन टीलों में हो जाएगा। महमूद के एक नायक ने समाधान किया। इन गवारों को फासले की जानकारी बिल्कुल नहीं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी को कह देते हैं, वो रहा गांव थोड़ी दूर। होता है वो गांव कई कोस के फासले पर। उन दोनों के मस्कों में कितना पानी रह गया है? महमूद ने पूछा। 1 दिन की पीने लायक बस। तब तो कल के बाद पानी के पास पहुंच जाएंगे। ये लोग यूं ही अपनी जान नहीं देंगे। इनाम पाने की भी उम्मीद है इन्हें। वैसे ये दोनों कोड़े खाने के हकदार हैं। दूसरे दिन भोर के पहले ही महमूद ने कूच कर दिया। दिन भर चले, सांझ हो गई, पानी का फिर भी कोई लक्षण नहीं। फिर वही थोड़ी दूर। महमूद क्रोध से भर गया। उसकी ऊंटों पर पानी बहुत थोड़ा सा रह गया था। ज्यों ज्यों करते रात कटी। फिर प्रातःकाल के पहले ही कूच करना पड़ा, क्योंकि मार्ग प्रदर्शकों ने आश्वासन दिया था कि दिन में अवश्य अभाव की समाप्ति हो जाएगी। तीसरा पहर लग गया। सूर्य की किरणों से आग सी बरस रही थी। प्रचंड आंधी और जलती हुई किरणें आसपास मृगजल को दिखला रही थी, पर प्यास बुझाने वाला जल कहीं भी नहीं। रेत के टील इतने अधिक दिखलाई पड़ने लगे कि ठिकाना नहीं। सेना को चलना दुस्साह हो गया। महमूद ने निश्चय किया, दोनों प्रदर्शकों को बुलवाया। अब कितनी दूर है पानी? बस थोड़ी सी दूर। महमूद की आंखों से लौ सी छूट पड़ी। तुम्हारे पास कितना पानी है? चूक गया। कितनी देर में पानी के पास पहुंचोगे? आ गए समझो। कहाँ? इन्हीं टीलों में। इन्हीं टीलों में? उन दोनों के शीर्ण मलिन चेहरों पर मुस्कान की छोटी सी लहर आई। हाँ, इन्हीं टीलों में। महमूद का क्रोध और भी भभका। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये टीले तो पानी के कब्रिस्तान जान पड़ते हैं। सच बतलाओ,
नहीं तो अभी सिर कटवा कर फेंकवा दूंगा। उन दोनों के चेहरों पर मुस्कान की जगह आभा ठहर गई। घुसी हुई आंखों में तेज आ बैठा। सच ये है कि पानी के इस कब्रिस्तान में हमें तुम सबका कब्रिस्तान बनाना है। क्या? बिल्कुल, यही है। तुम हमारे देश का नाश करने आए हो, हम तुम्हें मिटा कर रहेंगे। अभी मार दो इन दोनों को। महमूद तड़पा। मार दो? हमने अपने देश को जिंदा रहने का मार्ग दिखलाया। मरने से हमें जो कुछ मिलेगा वह तुम सोच ही नहीं सकते। मरने के समय उन दोनों के चेहरों पर आभा सदा के लिए आ बैठी। महमूद चला गया। अनेक कठिनाइयों के उपरांत उसे मुल्तान का मार्ग मिल गया था और उन दोनों ने जो मार्ग दिखलाया उससे इतिहास धन्य हो